To record, okay? Yeah, I have started Yes. recording. Okay, good. Fine. So ED Prasad is recording today and other sessions. All of you, please, be learn it at least how to record. Fine. So where did we leave last time? Anyone? Where did we leave last time? I think we were talking about market economics. Market economics. Yeah, where industry, banks, RBI, Yes. government, public, market, and all that we discussed. Yes. Okay. So I think we were discussing something very interesting. Uh, So, as per my notes, I think what we were discussing last time was that why governments will do everything to save the equity markets, right? क्यों ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है जिससे कि इक्विटी मार्केट्स वो आगे बढ़े और इक्विटी मार्केट्स हमारे जो है वो र्यून नहीं होने चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू लर्न टुडे कि हर गवर्नमेंट का क्यों ऐसा उद्देश्य होता है कि हमारे इक्विटी मार्केट्स आगे बढ़ते रहे. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप. लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. इक्विटी मार्केट्स क्या हुए? हमारी कंपनीज हुई. इक्विटी मार्केट में क्या है? हमारी कंपनीज. और हमारी कंपनीज कब आगे बढ़ेंगी? हमारी कंपनीज आगे कब बढ़ेंगी? जब हमारी कंपनीज प्रॉफिटेबल होंगी, जब हमारी कंपनीज को प्रॉफिट होगा. क्योंकि अगर लॉस होगा तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी के पास कैपिटल नहीं बचेगी और कंपनी को बंद करना पड़ेगा. तो कंपनीज को चलते रहने के लिए, इक्विटी मार्केट्स को चलते रहने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं. दो चीजें जरूरी होती हैं. एक, इक्विटी मार्केट जो कि कंपनी से बनता है, तो कंपनीज को आगे चलते रहना पड़ेगा, कंपनीज को अलाइव रहना पड़ेगा, कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनते रहना पड़ेगा. दूसरा, इक्विटी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, कंपनीज के शेयर होल्डर्स. सो जो कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास भी पैसा होना चाहिए जिससे कि वो इन कंपनीज के शेयर खरीद सकें या बेच सकें. बेचेंगे तभी जब कोई खरीदने वाला होगा, और खरीदेंगे भी तभी जब कोई बेचने वाला होगा. तो मार्केट्स में शेयर्स की ट्रेडिंग होती रहे और हमारी कंपनीज अलाइव रहे, हमारी कंपनीज बंद ना हो जाए. ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट जो है, जो कि फाइनली पूरी कंट्री की ओनर होती है, पूरी कंट्री को रन करती है, उस हिसाब से ऑपरेशनल ओनर कह सकते हैं. तो गवर्नमेंट का ये धर्म बन जाता है कि हम इन दोनों चीजों को किसी तरह से बंद ना होने दें. अब ये सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि क्या गवर्नमेंट का काम है शेयर मार्केट चलाना? नहीं, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि शेयर मार्केट चलाना. बहुत सारी गवर्नमेंट्स तो ये कहती रहती हैं कि हम लोग जो है अपने डिसीजन शेयर मार्केट को देख के नहीं करते हैं, और सही बात भी है, करना भी नहीं चाहिए, है ना. लेकिन हम दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये धर्म हो जाता है कि कंपनी चलती रहे और शेयर मार्केट चलता रहे. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप. तो हम लोग अपनी पहली इक्वेशन पे जाते हैं. फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इजकल टू सेविंग्स. करेक्ट. सबसे शुरू में हम लोगों ने यही से शुरू किया था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इजकल टू सेविंग्स. सेविंग्स लीड्स टू इन्वेस्टमेंट्स. सेविंग्स लीड्स टू इन्वेस्टमेंट्स, राइट. अगर आपके पास सेविंग नहीं होगी
तो नेचुरली आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। एंड देन वी सेड that to become a successful investor, to become a successful investor, आपको इन्वेस्टिंग अच्छी जगह करनी होगी। आपको इन्वेस्टिंग वहां करनी होगी जहां पर कि कंपनीज जो है प्रॉफिटेबल हो, और जहां पर कि कंपनीज जो है वो आगे ग्रोथ हो रही हो उसके अंदर। और नेचुरली जब वो प्रॉफिटेबल भी होंगी, जब ग्रोथ भी होंगी, तो उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी तो वॉरेन बफेट के कोट प्रेडिक्शन के हिसाब से द प्राइस विल फाइनली कैच अप द वैल्यू। तो उनका कंपनीज का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो अगर हम इनकम से शुरू करें, अगर हम इनकम से शुरू करें, सेविंग्स होने के लिए इनकम होना जरूरी है। सेविंग्स होने के लिए इनकम होना जरूरी है। अगर इनकम ही निगेटिव होगी तो सेविंग्स भी निगेटिव हो जाएंगी। सेविंग निगेटिव होने माने लॉस होगा हमको। तो हमको सबको जो है वो इनकम होती रहनी चाहिए। इनकम होती रहनी चाहिए, और इनकम इतनी होनी चाहिए कि जो है हमारे एक्सपेंडिचर से, जो कि हमारे एक्सपेंडिचर से जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। जो लोग इन्वेस्टिंग नहीं जानते हैं वो, उनको सेविंग तो होती है, लेकिन पर वो सेविंग को जो है ये नहीं जानते कि हमें क्या करना है। तो वो क्या करते हैं, या तो बैंक में डाल देते हैं, राइट। बैंक में डालना भी एक तरह का सेविंग इन्वेस्टमेंट ही होता है, लेकिन वो बैंक में डाल देते हैं। पहले लोग कैश में रख लेते थे, या पहले लोग गोल्ड खरीद लेते थे, या पहले लोग जमीनें खरीद लेते थे। यही हम लोग समझते थे कि अगर कैश आ रहा है तो हम लोग यही सब चीजें उसमें से करते थे। बाद में हम लोगों ने सीखा नहीं, और भी बहुत तरह होते हैं इन्वेस्टिंग के। तो इनकम जो है, इनकम जो है वो हमेशा जो है, इनकम हमेशा जो है, अगर वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है और अगर उसमें सेविंग हो रही है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो फाइनली इसको इक्विटी मार्केट में जाना ही पड़ेगा। फाइनली इसको इक्विटी मार्केट में जाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे आप उसको जमीन में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे आप उसको बैंक में डाल दीजिए, या चाहे आप अपने घर में ही कैश लेके बैठ जाइए, आप कुछ भी करिए, फाइनली सारी इनकम जो है वो घूम फिर के इक्विटी मार्केट में ही पहुंचेगी। क्या आप लोगों को लग सकता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या अभी आप लोगों को अगर हम क्वेश्चन पूछें तो क्या आप लोग इस बात को बिलीव कर रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, फाइनली घूम फिर के ये जो इनकम है ये फाइनली घूम फिर के इक्विटी मार्केट में ही पहुंचती है। चाहे गवर्नमेंट टैक्स भी काट ले तो भी वो घूम फिर के इक्विटी मार्केट में ही पहुंचता है। क्या आप लोग इस बात को मान रहे हैं? हम मान रहे हैं। अब यस। क्वेश्चन थोड़ा है एक्सप्लेन कि यस, मान रहे हैं। ओके, तो ये मानने का क्या बेसिस है? आप क्यों इसको मान रहे हैं? क्या आपका ये विश्वास है, या आप किस इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा ऐसा होता है? तो किस बेसिस पे आप इसको मान रहे हैं? क्योंकि हम यदि क्या बैंक आप में भी डिपॉजिट करते हैं या किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो वो भी सब जो है इक्विटी मार्केट में ही लगाते हैं पैसा। घूम फिर के उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपने इक्विटी मार्केट में लगाते हैं। फिर जितना वो हमसे कमिटमेंट करते हैं उतना प्रॉफिट हमें देते हैं, बाकी वो अपने पास रखते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। और कोई, और बताइए, और कोई बताइए जो इस पे विश्वास करते हैं कि इनकम चाहे कैसी भी हो, कहां से भी हो, लेकिन फाइनली वो घूम फिर के आखिर में इक्विटी मार्केट में ही पहुंचती है। What he gave the example is correct about the bank. But the thing is, कि bank business is that if they give me 6% interest, they pay loan to others, and they earn more than that, maybe 9% or 10%. But the thing is, if bank earning is improving,
then naturally the trust on the bank is improving and their equity goes there. So people buy their equity basically, and their valuation goes up. So promoters get more powerful and all that. So ultimately, equity market is getting benefited out of that, even in the case of bank. वंडरफुल। तो हम लोग बहुत बहुत तरह के एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं चाहे कोई भी हो, फाइनली पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में जाता ही जाता है। और फिर उसी लॉजिक को हम लोग और एक्सटेंड कर रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी जो है पूरी कोशिश करती है इस बारे में कि वो पैसा आखिर में इक्विटी मार्केट में ही जाए। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए हमको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोग कभी कभी कहते हैं इक्विटी मार्केट जुआ होता है, तो लोग कभी कहते हैं इक्विटी मार्केट तो बहुत ही अनसर्टेन होता है, बहुत कुछ कहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये लोग कहते हैं कि इक्विटी मार्केट जो है वो अच्छा होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। और या फिर लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इक्विटी मार्केट में कुछ लोगों को करने के लिए ऐसा करती है, कुछ को ऐसा करती है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सुनी होंगी, है ना। कभी हम लोग कहते हैं कुछ अच्छी गवर्नमेंट ही ऐसा करती हैं, जो खराब गवर्नमेंट होती है वो ऐसा नहीं करती हैं। ये हम लोग डिफरेंट चीजें में समझेंगे कि वास्तव में एक्चुअली क्या होता है, वास्तव में डिफरेंट सिनेरियो में क्या होता है, और जिससे हम कम से कम ये हम लोगों को कोई ना बेवकूफ बना पाए कि इसने ऐसा किया, इसने अच्छा किया, इसने खराब किया है। ये सब चीजें जो हम लोग को सिखाई जाती हैं, हम लोग उन चीजों से ऊपर उठ सके और हम लोग वास्तव में समझ सके कि एक्चुअली क्या होता है। तो लेट अस टेक फर्स्ट केस। पहले गवर्नमेंट पे नहीं जाते हैं, पहले हम लोग इंडिविजुअल पे ही जाते हैं। हम लोग सारे सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स। अभी हम लोग विदेशों के बारे में नहीं जाते, अभी हम लोग FII के बारे में भी नहीं जाते। हम लोग पहले अपनी कंट्री से ही शुरू करते हैं। तो हम लोग की कंट्री में क्या है, हम लोग की कंट्रीज में हैं, हमारे कंट्रीज के सिटीजन्स हैं, है ना। अब सारे सिटीजन्स क्या कमाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब तो बहुत कम लोगों के पास होती है। एम्प्लॉयमेंट रेशियो देख लीजिए हम लोग का कितना है। तो जो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? जो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर तो करते ही करते हैं वो। इस माने कहीं ना कहीं से तो उनके पास पैसा आता ही आता है। तो पहले हम लोग चलते हैं उन लोगों की तरफ जो कि एम्प्लॉयड ही नहीं है। हम लोग पहले चलते हैं उन लोगों की तरफ जो एम्प्लॉयड ही नहीं है ना। अब जो एम्प्लॉयड नहीं है वो एक्सपेंडिचर तो कर ही रहे हैं। जो बेरोजगार है, ऐसा तो है नहीं कि वो उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है। तो उनको कोई और खर्च करता है, उनके ऊपर कोई और खर्च करता है ना। तो मान लीजिए कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है ना, मान लीजिए AD प्रसाद अनएम्प्लॉयड है, मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग एज एग्जांपल। करेक्ट। वो तो मान सही लीजिए AD प्रसाद वो सही एग्जाम्पल है। आई एम अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। आई जस्ट टुक लिबर्टी AD। No, तो but मान लीजिए AD प्रसाद अनएम्प्लॉयड है ना। उनकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन वो खर्चा तो होता है, पान मसाला तो खाते हैं। तो अब पान मसाला खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो कहीं ना कहीं से देगा। तो जब पैसा उन्हें मिलेगा तो क्या करेंगे? वो जाके पान मसाला खरीद लेंगे। पान मसाला कौन बनाता है? कोई कंपनी ही बनाती है। पान मसाला कोई कंपनी बनाती है। तो पैसा घूम फिर के कहाँ पहुंचा? पान मसाला वाली कंपनी पे पहुंचा। अगर वो ब्रेड बटर खरीदेंगे तो ब्रेड बटर वाली कंपनी के पास पहुंच जाएगा। अगर वो सब्जी खरीदेंगे तो सब्जी वाले के पास पहुंच जाएगा। और फिर सब्जी वाला क्या करेगा? सब्जी वाला खेती करेगा। खेती करेगा तो क्या करेगा? या तो बीज खरीद के लाएगा या कुछ फर्टिलाइजर खरीद के लाएगा, है। तो कुछ भी करेगा तो घूम फिर के फिर फर्टिलाइजर कंपनी के पास पैसा पहुंच जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई मजदूर है, अगर अनएम्प्लॉयड है तो क्या करेगा? डे टू डे अपना रोज की लेबर करेगा, कहीं कुली का काम करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन कुछ भी करेगा, उसको जितना भी रुपए मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट ही उसको फ्री में सब्सिडी दे, चाहे गवर्नमेंट ही उसको फ्री में सब्सिडी दे, है ना, तो भी जो है
गवर्नमेंट फ्री में अनाज देती है, गवर्नमेंट फ्री में बहुत कुछ करती है, लेकिन वो फ्री में देती है, लेकिन करता होता क्या है? वो करने के बाद वो अनाज लेके उसको कुछ तो खरीदना पड़ता हो ना, नमक तेल तो खरीदना, गवर्नमेंट सब कुछ तो देती नहीं है, तो खरीदने के लिए जाता है, तो पैसा फाइनली कहाँ बेच देता है? फाइनली उस कंपनी में बेच देता है। तो चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई भी मजदूर हो, या कोई भी जो है वो किसी कंपनी में किसी दुकान में काम करता हो, कोई भी आदमी चाहे भिखारी क्यों ना हो, है। आप लोगों ने देखा होगा रोड साइड में या बहुत जगह लोग भिखारी बैठे रहते हैं, आप उन्हें पैसा दे देते हैं, आप उन्हें पैसा दे देते हैं, बट वो पैसा लेके करते क्या है जब आप उन्हें पैसा देते हैं? फाइनली आखिर में जाके शाम को कुछ खरीद के ही तो लाते हैं ना। आखिर में आटा दाल चावल तेल नमक कुछ ना कुछ तो खरीदते ही हैं। कहीं पे भी रहते हैं तो किसी को चाहे फुटपाथ में रहते हो तो फुटपाथ में भी कुछ हफ्ता हफ्ता देते होंगे, है ना। तो फाइनली क्या होता है, चाहे आप एम्प्लॉयड हो चाहे आप नॉन एम्प्लॉयड हो, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग एक्सपेंडिचर, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग एक्सपेंडिचर, इवन आप फ्री में जाके किसी धर्मशाला का खाना खाते हैं, मान लीजिए आप फ्री में जाके किसी धर्मशाला में खाना खाते हैं वहां पे, करेक्ट। तो वहां पे भी जब आप खाना खाते हैं वहां पे, तो धर्मशाला वाला भी तो सामान खरीद के लाता है, तभी तो आपको खिलाता है। तो आप ये मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि कोई भी हो, कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, आप एम्प्लॉयड हैं, आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो हो सकता है आप बड़ी बड़ी कार खरीद लें। कार खरीदेंगे तो पैसा किसको देंगे आप? फाइनली जो है आप डीलर को देंगे, डीलर किसको देगा? कार की कंपनी को देगा। तो आप चाहे कार खरीदिए, चाहे आप फ्रिज खरीदिए, चाहे आप बहुत एम्प्लॉयड होंगे तो आप कोई मकान खरीद लेंगे, आप कोई फ्लैट खरीद लेंगे। फ्लैट खरीद के करेंगे क्या आप? पैसा तो बिल्डर को देंगे। बिल्डर क्या करेगा? बिल्डर उसको और मकान बनाएगा। तो बिल्डर क्या करेगा? जाके सीमेंट खरीदेगा, जाके कुछ और खरीदेगा, स्टील खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, जो भी सामान बनाने के लिए उसको चाहिए। फाइनली पैसा कहाँ पहुंचा? किसी भी रास्ते से जाइए, पैसा वहीं पहुंचा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपने कहा भाई नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो सब चैरिटी में दे देते हैं, हम तो पैसा सारा चैरिटी में देते हैं, हम शेयर मार्केट में पैसा वैसा नहीं लगाते हैं, हम तो पैसा चैरिटी में दे देते हैं। अब आपने मान लीजिए गए आप वृंदावन में और किसी धर्मशाला में या किसी मंदिर में आपने जाके चैरिटी कर दी। उन्होंने क्या करा? जिसको आपने चैरिटी करी उसने क्या करा? उसने जाके एक एम्बुलेंस खरीद ली गरीबों के लिए, उसने जो है वो लंगर लगा दिया लोगों के लिए। एम्बुलेंस खरीदी तो पैसा कहाँ गया? एम्बुलेंस बनाने वाली कंपनी के पास। आपने पैसा दिया, उसने मंदिर बनाया, मंदिर बनाया तो पैसा उसने वो सीमेंट वाली कंपनी या जो भी कंपनी है उसको दिया। मूर्ति वाले को पैसा भी दिया, तो मूर्ति वाले ने फाइनली क्या करा? उसने भी तो हो सकता है कार खरीदी हो, बाइक खरीदी हो, कुछ खरीदा हो। आप ये देख रहे हैं, आप किसी भी तरीके से कुछ भी करिए, आप किसी भी तरह से कुछ भी करिए, घूम फिर के ये पैसा कंपनीज के पास ही जाता है। आप कहेंगे कि भाई पानी गवर्नमेंट ने सब जगह नल लगा रखे हैं, कम से कम पानी तो पी सके आदमी फ्री में। बट क्या रियली फ्री में है पानी वो? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी जो नल लगाया है वो भी तो किसी कंपनी ने बनाया है स्टील को, किसी कंपनी ने पाइप तो किसी कंपनी ने ही बनाए हैं। तो आपने ना खरीद के गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया उसको। क्या आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसी सोच सकते हैं जहां पर कि ये इक्वेशन फिट ना होती हो? कोई और एग्जाम्पल दी। अभी हम तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, अभी हमने बीच में बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन सबको, म्यूचुअल फंड इन सबको नहीं लाया। हम तो सीधी सीधी डायरेक्ट बात कर रहे हैं सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री या तो खुद मकान खरीदेंगे या किसी दूसरे को मकान खरीदने के लिए पैसा देंगे। कहीं भी किसी को पैसा दीजिए, वो पैसा मकान करेंगे तो बिल्डर के पास ही जाए।
अगर आप जमीन खरीदेंगे तो जमीन खरीद के भी आप किसी दूसरे आदमी से खरीद रहे हैं, या गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, या किसी दूसरे आदमी को दे रहे हैं। वो आदमी उस पैसे के लोग को क्या कर रहा है? वो आदमी भी तो उस पैसे से लेके या उसका कार खरीदे या कुछ खरीदे या कुछ और करेगा। फाइनली आप देखिए कि कोई भी हम में से जो कि एक्सपेंडिचर कर रहा है या जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो पैसा घूम फिर के किसी न किसी कंपनी के पास ही जा रहा है। कोई और एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो जिसमें कि आप ये हम लोग जो कह रहे हैं ये फिट ना हो रहा हो? आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन। क्या आप लोग कोई और ऐसी एग्जाम्पल सी बता सकते हैं जिसमें कि ये हम लोग की जो हम लोग कह रहे हैं ये उसमें फिट ना हो रहा हो? हम लोग क्या कह रहे हैं कि आप कोई भी एक्सपेंडिचर करिए, किसी भी तरह से करिए, फाइनली वो किसी कंपनी के पास ही जाता है। Right. It is always प्रूविंग। there. एग्री। क्या कोई आपको पास ऐसा एग्जाम्पल है जहां ये इक्वेशन ना फिट होती हो? नहीं सर। डज एवरीबडी एग्री? राइट? Yes,